Like everyone else, I started my NEET journey in 11th when I took PCB and trust me, मेरे पास कोई guidance नहीं थी, कोई family background नहीं doctors का, nothing. So here's my story that how I cracked NEET in my first attempt while having no doctor वाला background. Hello everyone, myself Anushka Vatt and I am doing MBBS from a government medical college. So how I cleared my NEET in my first attempt. So like everyone else मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 11th क्लास एंड 11th क्लास में मुझे नहीं पता था. आई ओनली न्यू कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है एंड दैट इज़ इट. एंड मैंने देखा था कि मोस्टली बच्चे जो नीट करते हैं दे जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. वन थिंग आई लर्न कि जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे उनके पास सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं बचता था. सो आई न्यू कि मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करनी है. सो व्हाट आई डिड इंस्टेड, मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर ली थी, फ़िज़िक्स की अलग और केमिस्ट्री की अलग. एंड द थिंग दैट आई डिड रॉन्ग इज़ कि वो दोनों ट्यूशन जेई फोकस थी, तो उन्हें जेई एडवांस का कराना था. एंड जेई एडवांस एंड नीट टू डिफरेंट वर्ल्ड. ओके, वो मैं बाद में बताऊँगी. एंड इसके साथ साथ आई ऑल्सो ज्वाइन PW का कोर्स. दिस इज़ नॉट पेड, दिस इज़ माई रियल स्टोरी. ओके, सो आई जॉइन PW एज वेल एंड मैंने पूरी बायोलॉजी PW से ही की थी एंड इवेंचुअली फिज़िक्स केमिस्ट्री भी, क्योंकि मुझे मेरी ट्यूशन का कुछ समझ नहीं आता था. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. एंड कोई नीट का बैकग्राउंड नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी मुझे एंड कुछ समझ नहीं आता था यार 11th में. ऐसे जब मिड 11th का फेज़ आता है, लाइक द अक्टूबर सितंबर वाला टाइम, जब थर्मोडाइनमिक्स, हीट ट्रांसफ़र एंड GOC ऐसे चैप्टर्स चल रहे होते हैं, आई वॉज इन टोटल क्राइसिस. मुझे नहीं समझ आ रहा था दैट क्या चल रहा है. मेरे पीछे के चैप्टर्स मैं कर रही थी कोशिश, बट वो इतने अच्छे से नहीं हो रखे थे. एंड बिकॉज मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं देती थी. मैंने PW को ज्वाइन किया हुआ था, बट बिकॉज वो ऑनलाइन होता था तो मैंने, वही होता है दैट अरे यार अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बाद में सिलेबस कंप्लीट करके पूरा दूंगी. वो करते करते मैंने 11th में, ट्रस्ट में, मैंने मुश्किल से 1-2 मॉक टेस्ट दिए होंगे. सबसे बड़ी गलती मॉक टेस्ट ना देना, और मैंने 11th में मॉक टेस्ट ही नहीं दिए थे. सो 11th की एंड हुई एंड 11th के एंड में आई ट्राइड बहुत कि मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूँ. मैंने बहुत पुश किया था अपने आप को 11th के एंड में, बिकॉज मुझे समझ आ गया था अगर मुझे अपने लाइफ में वो वाइट कोट चाहिए, इफ़ आई रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर नाउ, मुझे अब हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. बिकॉज नहीं तो मुझे दिख रहा था कि अगर मैंने 12th भी वेस्ट की तो मेरे को एक ड्रॉप ईयर फॉर श्योर लगना ही था. एंड आई डिड नॉट वांट दैट, कि मुझे चाहिए था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो. बिकॉज वाई नॉट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दैट वो पहली लॉस्ट खो देते हैं. दैट एक ड्रॉप ईयर तो नॉर्मल है, सब लेते हैं. नहीं, क्यों लेना है ड्रॉप ईयर जब तुम्हें पता है कि तुम वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं. यू हैव टाइम, तो कभी सेकेंड थाट नहीं लाना है कि तुम एक ड्रॉप ईयर लेके कर सकते हो. तो 12th में आई स्टार्टेड, जितनी भी मेरी 11th की गलतियाँ थी उन्हें रियलाइज़ किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. फर्स्ट मिस्टेक वॉज मॉक टेस्ट ना देना. ओके, सो इसको सही करने के लिए आई लिटरली जॉइंड LN के मॉक टेस्ट, आकाश के मॉक टेस्ट, आई स्टार्टेड गिविंग PW के सारे मॉक टेस्ट. मैंने 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट दिए इन 12th क्लास. लेट मी शो यू मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए इन जस्ट 12th. या ये 5 kg वर्थ ऑफ पेपर्स. एंड इसमें ऑनलाइन टेस्ट नहीं है जो मैंने, क्योंकि PW को ऑनलाइन देती थी. इतने सारे टेस्ट पेपर दिए मैंने, पूरी 11th की भरपाई अपने 12th में की है. यू कैन सी आकाश की टेस्ट सीरीज़, LN की टेस्ट सीरीज़, आई गेव everything. And then I finally understood that this quote is so true that when there is a will there is a way. Because अगर तुम चाहोगे ना तो यू विल फाइंड अ वे सम हाउ. बिकॉज मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स नहीं थे एंड आई थॉट कि वो बनाना इज़ मच बेटर, क्योंकि वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं नीट के लिए. मैंने टेलीग्राम से पूरे आकाश के मॉड्यूल्स निकाले थे एंड इवन सम टेस्ट जो पहले आकाश के हो रखे हैं मैंने वो भी अपने टाइम निकाल के जो टेली पे मुझे मिलता था और उसकी आंसर की मिलती थी वो मैंने लगाए थे. इतने सारे टेस्ट मैं रेगुलरली टेस्ट दे रही थी, LN के, आकाश के, PW के. आई रियली पुश्ड माई सेल्फ इन क्लास 12th. एंड देन बीच में मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए थे. सो फॉर बोर्ड्स मैंने
थ्योरी की इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मुझे थोड़ा 1 मंथ देना पड़ा था कि मैं अपने थ्योरी की प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो मैं न्यूमेरिकल्स वैसे सॉल्व करने लग गई थी, एंड मुझे थोड़ी सी अपनी वे बदलने पड़ गई थी उसके लिए। बट स्टिल मैं लिटरली बोर्ड्स एग्ज़ाम के बीच में जो छुट्टियाँ पड़ती थी, अगर उसमें संडे होता था, तो मैंने लिटरली एलन और आकाश के मॉक टेस्ट दिए हैं जाके सेंटर पे। इवन दो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट मैंने जाके दिए हैं। एंड देन मेरे बोर्ड क्लास जैसे ही ख़त्म हुए, आई जॉइंड आकाश की FTS सीरीज़। तो जो FTS था उसमें लाइक 1-2 दिन के बाद रेगुलरली एग्ज़ाम्स होते थे, एंड आई वॉज नॉट स्कोरिंग दैट वेल। लिटरली एज यू कैन सी, दिस इज़ AIATS 581, core AITS 611 बेटर देन LN के टेस्ट 532। बहुत अप एंड डाउन चलते थे। एंड नीट को फिर 20 डेज़ बाकी थे सिर्फ। एंड मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी, सो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर जाना पड़ गया था। एंड बिकॉज मेरा इतना क्रूशियल टाइम था, सिर्फ 20 दिन बाकी थे नीट को, सो आई वॉज नॉट एबल टू गो। एंड मैं पूरे घर में अकेली थी, सब कुछ मैनेज करना, अपना खाना पीना, देन इतने रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट देना, एंड देन ऐसे मार्क्स आ रहे थे। ब्रेक डाउन वॉज ऑन अनदर लेवल, आई टेल यू। आई लिटरली रिमेंबर दैट मैं आकाश के टेस्ट के थोड़े टाइम पहले ही जाके सेंटर पे जाके बैठ जाती थी। एंड वन डे मैं पहले जाके बैठ गई थी, मैं अलोन थी पूरे सेंटर में, एंड आई कॉल्ड माई मदर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग सो बैडली, बिकॉज आई वॉज लाइक मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरा नीट है, बहुत ही कम 10 दिन बचे थे, एंड मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है कि कोई मॉरल सपोर्ट देने के लिए भी। मैं अपने काम मैनेज कर रही हूँ, मैं अकेले पढ़ी हूँ, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट लो हो रहा है, डेली टेस्ट दे रही हूँ। इमोशनली वल्नरेबल स्टेट पे थी उस समय मैं। बट देन किसी तरह उसे ओवरकम करके नीट डे अराइव्ड, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो क्या होगा, कि मैं ऐसे गई, मैंने नीट का पेपर दिया, मैं एग्ज़ाम हॉल से फुल खुश में निकली कि ये सिलेक्ट हो ही जाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दिस। मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा, मोर लाइक आई वॉज श्योर कि मैं हल्के से रह जाऊँगी। एंड आई सॉ माई फादर, एंड वो ऐसे होपफुल तरीके से देख रहे थे मुझे, एंड आई वॉज लाइक आई गेस नहीं हो पाएगा। एंड देन आई रीच्ड होम, सारे वेट कर रहे थे घर पे मेरा कि मैं क्या क्या एक्सप्रेशन होगा मेरा, बट आई वॉज लाइक आई डोंट थिंक सो मेरा हो पाएगा, मैं ऐसे थोड़े से रह सकती हूँ। एवरीवन वाज लाइक कोई नहीं, एक ड्रॉप ईयर ले सकते हैं। एंड आई वाज ऑल थिंकिंग अबाउट कि नहीं होगा नहीं होगा। मेरे अंदर इतने गट्स भी नहीं थे कि मैं आंसर की से चेक करूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। बट रात हुई, एंड रात में मैं अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठी अकेले, किसी को नहीं बताया मैंने कि मैं चेक कर रही हूँ। मैंने चुपचाप अपने कैलकुलेट किया, एंड आई स्कोर्ड मोर देन आई थॉट आई वुड, and it was enough to get me into a government medical college. I literally jumped and I got up, and सबसे पहले मैं मम्मी के पास गई एंड आई टोल्ड हर कि ये मेरा इतना बन गया है, मतलब इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आई वाज सो हैप्पी। मैं पापा पे गई, मैंने सबको बताया, एवरीवन वाज हैप्पी, सब कुछ हो गए। एंड उससे भी अच्छा हुआ, नेक्स्ट डे आकाश की ऑफिशियल आंसर की आई थी, मैंने उससे चेक किया एंड मेरे 15 मार्क्स और बढ़ गए थे। आई वॉज ओवर द मून, आई थॉट बस बढ़िया था। आई वॉज लाइक श्योर शॉट कि अब तो मेरा हो ही जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आई वॉज ऑल चिल अबाउट इट, एंड या दैट वॉज माई नीट जर्नी फ्रॉम नोइंग नथिंग इन 11th क्लास to doing everything in 12th class, and then finally achieving it in my first attempt. So I really hope कि तुम सबके साथ भी ऐसा हो, वेदर तुमने ड्रॉप ईयर में हो, तुम अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट दोगे। आई रियली विश कि तुम सबका भी हो, बहुत कम दिन बाकी है नीट में। ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप कि कुछ दिनों बाद तुम अपनी नीट जर्नी भी ऐसे लोगों के साथ शेयर कर पाओ। सो या बाय।